हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग एजुकेशन टुडे। आज मैं आप सबको इग्नू के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। दैट इज इग्नू की रीवैल्यूएशन पॉलिसी। ओके, ये स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जिन लोगों ने दिसंबर 2025 के एग्जाम्स दिए थे और उन लोगों ने रीवैल्यूएशन के लिए पेपर का अप्लाई करा है और उन्हें अब समझ नहीं आ रहा कि क्या होता है, मार्क्स इंक्रीज होते हैं, डिक्रीज होते हैं, फाइनल मार्क्स कौन से लगते हैं। तो ये सारे सिनेरियो जो है मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि काफ़ी सारा कन्फ्यूजन है। मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि हमें नहीं पता कि हमने रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर दिए तो कौन से फाइनल मार्क्स लगेंगे। तो इस पीपीटी के हेल्प से मैं आपको सारा कुछ समझाने वाली हूँ। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखो। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि व्हाट इज रिवैल्यूएशन। पहले बात तो समझ लो कि रिवैल्यूएशन होता क्या है। ओके, जो जून में भी पेपर दे रहे हैं वो लोग भी समझ लेना, ताकि आप लोग पेपर दो तो आपको पता हो बाद में जब रिजल्ट आए कि आपके पास ये ऑप्शन होता है। ओके, सबसे बेसिक क्वेश्चन है कि रिवैल्यूएशन होता क्या है। अगर मैं आप लोगों को सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो रिवैल्यूएशन का मतलब है कि आपकी थ्योरी आंसर शीट, जिस शीट पे आपने आंसर्स लिखे थे, वो दोबारा चेक की जाती है डिफरेंट टीचर के थ्रू। ओके, ताकि उन्हें पता चल सके कि मार्किंग जो है फेयर है या नहीं। ओके, यानी कि कोई दूसरा टीचर आपकी शीट को चेक करेगा। इसमें सब कुछ चेक होता है कि कोई आंसर कोई गलती से छूट ना गया हो, कोई रह गया हो चेक करना, टोटलिंग चेक करी जाती है। ठीक है, और किसी आंसर में अगर मार्क्स कम दिए होते हैं, ज्यादा दिए होते हैं, तो वो भी चेक होता है। ठीक है, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो याद रखना, सिर्फ थ्योरी पेपर्स का ही रिवैल्यूएशन होता है। यानी कि जो आप एग्जाम्स देने जाते हो सिर्फ उन्हीं का रिवैल्यूएशन होता है। आपके असाइनमेंट्स, प्रैक्टिकल्स, प्रोजेक्ट्स, इन सब का रिवैल्यूएशन नहीं होता इग्नू में। ओके, सिर्फ और सिर्फ आपके पेपर्स का होता है। ओके, तो सबको बात समझ आ गई रिवैल्यूएशन क्या होता है। रिवैल्यूएशन के लिए हर एक बच्चा अप्लाई कर सकता है, जो फेल हो रहा हो, जो पास हो गया हो, जिसके कम मार्क्स हो, ज्यादा मार्क्स हो, हर एक, सबके पास ऑप्शन होता है रिवैल्यूएशन को अप्लाई करने का। ओके, अब हम समझ लेते हैं कि रिवैल्यूएशन के क्या रूल्स होते हैं। सबसे पहले तो देखो ये होता है कि जब भी आपका रिजल्ट आया है उसके विद इन 1 महीने के अंदर अंदर आपको रिवैल्यूएशन अप्लाई करना होता है इग्नू के रिवैल्यूएशन पोर्टल से। ओके, दूसरी चीज, 750 रुपीज, 750 रुपए देने होते हैं एक पेपर को रिवैल्यूएट कराने के, एक पेपर को। ओके, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होता है वेबसाइट से, और इसका जो रिजल्ट है वो कम से कम 1 से 1.5 महीने में आता है। तो ये बात याद रखना, अगर आपका रिजल्ट ऑलरेडी 3 महीने लेट है तो आपका जो रिवैल्यूएशन का रिजल्ट आएगा वो 4 महीने लेट होगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, बाकी अब हम देख लेते हैं कि फाइनल मार्क्स का क्या रूल है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो, जो इग्नू है ना वो हमेशा हायर मार्क्स कंसिडर करता है। ठीक है, जैसे कि हम सिनेरियो के थ्रू भी देखेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं, चाहे वो ओरिजिनल मार्क्स हो या रिवैल्यूएशन के बाद के मार्क्स हो, ठीक है, मतलब कि जो भी स्कोर ज्यादा होगा वही फाइनल ग्रेड कार्ड में आएगा। तो यानी कि आप जब 750 रुपए दे रहे हो तो मेक श्योर ये होता है कि अगर जो भी दोनों में से ज्यादा मार्क्स होंगे, रिवैल्यूएशन करके अगर कम भी हो जाते हैं, ज्यादा भी हो जाते हैं, तो उन सब में से जो भी बेस्ट होगा, ज्यादा वाला, वो आपको फाइनली मिलेगा। ठीक है, तो ये एक स्टूडेंट फ्रेंडली रूल है जो इग्नू फॉलो करता है। यानी कि रिवैल्यूएशन करवाना कंप्लीटली सेफ है आपके लिए। आपके फाइनल मार्क्स में आपके हायर मार्क्स ही कंसिडर की जाते हैं। ओके, जो भी ज्यादा होंगे उनको आपके ग्रेड कार्ड में दिया जाएगा। ओके, अब हम सिनेरियो से समझ लेते हैं। सबसे पहला सिनेरियो है हमारे पास जिसमें मार्क्स इंक्रीज हो गए। किसी बच्चे के समझ लो 32 मार्क्स आए थे। ठीक है, उसके ग्रेड कार्ड में 32 मार्क्स लिखे हुए थे। ओके, रीवैल्यूएशन के बाद उसके मार्क्स हो गए 41, तो उसके फाइनल मार्क्स क्या होंगे 41। ओके, क्योंकि 41 दोनों में से हायर कौन सा है, 41 है, इसलिए उसके फाइनल मार्क्स 41 गिने जाएंगे। ओके, इग्नू आपके मार्क्स जो है वो कभी भी रिड्यूस नहीं करता, तो इसलिए उसकी डरने की बात नहीं है। ओरिजिनल मार्क्स जो है सेफ रहते हैं। ठीक है, अब अगर हम दूसरा सिनेरियो देखें मार्क्स डिक्रीज का, देखो ओरिजिनल मार्क्स 48 है। ठीक है, बच्चे ने रिवैल्यूएशन के लिए डाला कि चलो हो सकता है बढ़ जाए, बढ़े नहीं, 43 हो गए। पर आपके ग्रेड कार्ड में जो मार्क्स आएंगे, आपके रिवैल्यूएशन के रिजल्ट में 43 आ सकता है, लेकिन ग्रेड कार्ड में आपके ज्यादा वाले मार्क्स ही रहेंगे जो है 48। ओके, तो हमेशा जो ये होता है, इग्नू चाहे आपके रिवैल्यूएशन रिजल्ट में, जब आप रिवैल्यूएशन रिजल्ट चेक करते हो इग्नू की वेबसाइट से, यहाँ से आप लोग रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करते हो। ठीक है, आप यहाँ पे जाके चेक करते हो अपना रिजल्ट, आप इसमें चेक करते हो आपके मार्क्स हो सकता है आपको दिखा रहा हो कि कम हो गए। ठीक है,
लेकिन जो आपका ग्रेड कार्ड होता है ना, ग्रेड कार्ड में आपके दोनों जो पहले मार्क्स आए थे जो ज्यादा वाले थे वही वाले लगेंगे। ओके, तो एक तरह जो आपके ग्रेड कार्ड में होता है, इग्नू कभी भी आपके मार्क्स कम नहीं करता, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। रीवैल्यूएशन कराना बहुत ही सेफ ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अगर आपके मार्क्स सेम रहते हैं, बाई चांस आपके 36 मार्क्स आए थे, रीवैल्यूएशन के बाद भी उतने रहे, तो आपके फाइनल मार्क्स जो भी आपका है 36, ये दोनों इक्वल ही है, इसमें हायर लोअर कुछ नहीं है, तो 36 ही मार्क्स रहेंगे, ग्रेड कार्ड में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ओके, क्योंकि दोनों टीचर्स ने चेक करा मार्क्स सेम रहे हर चीज में, तो इसलिए मार्क्स सेम ही रहेंगे। ओके, ये नॉर्मल सिचुएशन है। बाकी मार्क्स इंक्रीज ही होते हैं, अगर डिक्रीज भी होते हैं तो आपका जो हायर मार्क्स होता है डिक्रीज होके कम हो गए, लेकिन जो आपके पहले आए थे वो ज्यादा आए थे, तो वही वाले आपके फाइनल मार्क्स में लगते हैं। ओके, तो फाइनली आपको ये जानने की जरूरत है कि रीवैल्यूएशन स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही सेफ तरीका है। आप लोग एक तरह बेट करते हो कि हो सकता है इंक्रीज हो जाए, कभी कभी लगता है इंसान को कि हो सकता है कम हो गए, तो कम होने का कोई चांस नहीं होता, अगर कम होते भी हैं तो भी आपके ज्यादा वाले मार्क्स ही लगते हैं। ओके, तीन ही ऑप्शन होते हैं, या तो मार्क्स बढ़ते हैं, बढ़ेंगे तो ज्यादा वाले मार्क्स ही लगेंगे, कम हुआ तो आपके ग्रेड कार्ड में पहले वाले जो ज्यादा होंगे वही लगेंगे। ओके, इंटरनली चाहे आपके रिजल्ट में डिक्रीज हो सकते हैं, लेकिन ग्रेड कार्ड में आपके ज्यादा वाले मार्क्स ही लगते हैं। ओके, और ये इग्नू की ऑफिशियल पॉलिसी है, यानी कि ये मैंने खुद नहीं बनाई, मैंने उनके प्रोस्पेक्टस में जाके चेक करी, उसके बाद मैंने वो समझी पॉलिसी, और फाइनल पॉलिसी यही है कि ये बहुत स्टूडेंट फ्रेंडली है, इसलिए रीवैल्यूएशन कराना बहुत ही सेफ ऑप्शन रहता है। जिसको लगता है कि मेरे मार्क्स कम है और उन्हें लगता है पूरा पॉसिबिलिटी है कि इंक्रीज हो सकते हैं, तो उनको रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना चाहिए। ओके, दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप रीवैल्यूएशन के लिए कर दो या फिर आप अपनी आंसर स्क्रिप्ट मंगा लो। तो मैं आपसे यही कहूंगी कि रीवैल्यूएशन ज्यादा सही है, आंसर स्क्रिप्ट मंगाकर अगर मार्क्स बढ़ भी रहे होंगे तो भी आपको 750 और पे करना पड़ेगा उसको बढ़वाने के लिए, क्योंकि आंसर स्क्रिप्ट में सिर्फ आप आंसर स्क्रिप्ट देख सकते हो। ओके, कुछ कर नहीं सकते, उसमें मार्क्स बढ़ के नहीं आते, उसमें आपको सिर्फ आपकी शीट दिखती है। ओके, तो यही था, काफी लोगों का कंफ्यूजन था कि फाइनल मार्क्स कौन से होंगे। फाइनल मार्क्स हमेशा जो होते हैं ज्यादा वाले ही होते हैं। अगर आपके बाई चांस आप लगा लो कि आपके मार्क्स आ रहे थे 72, ठीक है, आपने मार्क्स इसका रीवैल्यूएशन करवाया, रीवैल्यूएशन के बाद मार्क्स हो गए 56। ओके, अब 56 नहीं लगेंगे, आपके रिजल्ट में हो सकता है 56 शो करेगा, लेकिन आपके मार्क्स जो है वो इंक्रीज वाले ही लगेंगे, जो 72 मार्क्स आए थे पहले वही आपके ग्रेड कार्ड में चढ़ेंगे। ओके, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। इसके अलावा अगर आपके कोई भी और डाउट्स रहते हैं रीवैल्यूएशन से रिलेटेड या इग्नू से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो, लेकिन मेक श्योर करना आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा हो, अदरवाइज मैं आपके कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाऊंगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।